हाय स्कॉर्पियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग है। लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है मई का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज होंगी, कौन सी नहीं। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके 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 इस मंथ में थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि आप मन में कोई चीज़ को लेकर के बैठे हो और इर्द गिर्द कुछ और चल रहा है, वैसी सिचुएशन है। ठीक है, लेट्स सी। तो मैं कार्ड्स कैसे उठाऊँ, एक मिनट। पता नहीं आज क्या हो गया, कार्ड्स मुझसे संभल नहीं रहे हैं। कार्ड्स इधर उधर जा रहे हैं। लेट्स सी। ओके ओके ओके, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। अच्छा हाँ, द लवर्स का कार्ड भी आया था, मैंने उसको वापस से इसी में रख दिया। वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, then we have judgment, we have the magician, then we have four of cups। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, अब वो आई थिंक आप में से कुछ लोग ये मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके फाइनेंसेस अच्छे हो जाए, आप कुछ करो जो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो। तो यस, आपकी वो मैनिफेस्टेशन यहाँ पे पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, और एक मिनट, कुछ और कार्ड्स भी मैं लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको सुनाती हूँ, समझाती हूँ कार्ड्स क्या बता रहे हैं। ओके, सो फर्स्टली देखिए, फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। तो इस मंथ में कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपको दे रहे हैं एंजल्स, ठीक है, जो आपको वापस कर रहे हैं। जैसे मे बी आप पहले बहुत अच्छा कर रहे थे अपनी लाइफ में और बहुत स्टेबल हो गए थे शायद, और कुछ तो ऐसा था कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती थी पहले में भी। तो बीच में ऐसा क्या हुआ उसके बाद कि कुछ चीज़ें आपने देखी हो और सब कुछ जो पहले बहुत स्पेशल हो रहा था आपकी लाइफ में और सब कुछ ठीक होने लगा था, वो सब बिगड़ गया एकदम से। अब आपको वापस से वो मौका मिल रहा है जहाँ पे आप चीज़ों को फिर से ठीक कर सकते हो, ठीक है, और फिर से पहले जैसा कर सकते हो। तो आप शायद इस चीज़ से रेजिस्ट करोगे स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको अब आदत हो गई है ऐसे ही रहने की और ख़ुद को कहने की कि मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है जितनी और लोगों की है, राइट। तो पहले आप रेजिस्ट करोगे, लेकिन आप देखोगे कि ठीक है, चलो एक बार और कोई चीज़ तो है जिसको आप स्टार्ट करोगे वापस से, एक और बार ट्राई करके देखते हैं, वैसी एनर्जी है। हो सकता है आप फेल हो गए हो, आपको कोई फेलियर मिला और आप बोल रहे हो चलो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो वैसी एनर्जी दिख पा रही है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है इस मंथ के लिए कि कोई चीज़ जो आपके पीछे चलती है बट आपको पता नहीं चलती, ठीक है। यानी कि इसका सिंपल मतलब यही है कि एंजल्स जब हमें प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता कि हम किन किन चीज़ों से बच रहे हैं, लेकिन हम बहुत सी चीज़ों से बच जाते हैं, राइट। तो इस मंथ में भी वही आपको बताया जा रहा है कि इस मंथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सामना आप करते करते रह जाओगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो होने तो वाली होंगी लेकिन वो होंगी नहीं, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी बुरी साबित होती, वो होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। इस मंथ में ऐसा होगा। और एक्चुअली में कुछ लोगों के लिए आपके साथ कृष्ण जी साथ है, शायद आप कृष्ण भक्त हो और आप बहुत विश्वास करते हो, और इस मंथ में ट्रस्ट में आपको बहुत प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस मंथ में ही समझ आएंगे। और इस महीने से पहले, मतलब कहते हैं कि जब कोई चीज़ हो तभी आपको पता चले तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस मंथ में कुछ चीज़ें जब हो तभी पता चले तो अच्छा है, क्योंकि आप पहले से जानोगे कुछ चीज़ों के बारे में तो आप उसको लेके सोचोगे, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि कोई चीज़ एंड हो रही है, कोई चीज़ फाइनली, जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ ख़त्म हो रही है, कोई चीज़ एंड हो रही है, कोई साइकिल, कोई बहुत टॉक्सिक साइकिल एंड हो रहा है और कुछ बहुत अच्छा स्टार्ट हो रहा है, वैसी एनर्जी है। और जजमेंट का कार्ड आपको बता ही रहा है न्याय के बारे में और कर्मा के बारे में और हिसाब के बारे में, कि जिसको जो कर्मा मिला है उसको जिसका जो कर्मा है उसको उसका हिसाब मिलेगा, वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो इस मंथ में ये चीज़ आप देखोगे कि जो आप कर रहे हो वही आपको अगले पल मिल रहा है, ठीक है।
तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इस मंथ में। और द मैजिशियन कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है इस मंथ में कि मुझे कोई चीज़ चाहिए है या फिर कोई चीज़ मेरी ये ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, तो डेफ़िनेटली आप यूनिवर्स से कहिए और मैनिफेस्ट करिए, वो चीज़ आपको मिलेगी। इस मंथ में आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से वर्क करेगी, अगर इन दिनों नहीं कर रही थी तो। या फिर अगर आप कुछ मांगते हो ऊपर वाले से और आपको जल्दी नहीं मिलता, तो इस मंथ में आप देखोगे कि जो आप मांग रहे हो वो आपको अगले पल मिल रहा है। बैलेंस की कमी है आपकी लाइफ में, क्योंकि जब आपके साथ ऐसा होता है ना कि कोई एक चीज़ है जिसको आप छोड़ देते हो, यू नो, आई डोंट नो इस मैसेज को मैं किस तरीके से आपको बताऊं, बट जब आप सीरियस होते हो तो आप कुछ चीज़ों को छोड़ देते हो, आपको बैलेंस बनाना नहीं आता, आपको साथ में चीज़ों को लेकर के चलना नहीं आता। जैसे अगर आप फोकस हो जाओगे तो कुछ चीज़ों को आप भूल ही जाओगे अपने लाइफ से। अगर आप फोकस नहीं रहोगे, अगर आप अपने करियर को फोकस नहीं दोगे, तो आप उन चीज़ों को सबसे ज़्यादा मैं डर गई, 1 मिनट। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि आप फोकस बैलेंस बना के चलिए, सबको साथ में लेके चलना सीखिए। ऐसा नहीं कि अगर आप किसी को समय दे रहे हो या फिर अगर आप अपने आप को समय दे रहे हो तो आप करियर को समय मत दो, ऐसा मत करिए, सबको साथ में लेकर चलना सीखिए। और कहीं ना कहीं 5 ऑफ पेंटिकल 3 ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है कि कुछ चीज़ें जो आपको पता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपसे ली जा रही है, कुछ चीज़ें हैं, आई डोंट नो ये क्या किस चीज़ के बारे में, बट कुछ चीज़ें हैं जिससे आप मन मार रहे हो, जिस चीज़ में आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, जिसमें आप खुद को समझा के चल रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, अब ये समय आया है तो यही सही। और वो चीज़ में आप खुश नहीं हो, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ को कर रहे हो। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद के साथ खुद ही ऐसा कर रहे हो, खुद के साथ आप गलत कर रहे हो। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखोगे तो ये जो 2 सोर्ड्स है ये किसी और ने इसको दिए, ठीक है, लेकिन अब ये एक सोर्ड से खुद के पर खुद ही काट रही है। तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि कुछ ऐसी चीज़ आप कर रहे हो जिसमें आप खुश नहीं हो, लेकिन आप फिर भी कर रहे हो, है ना। ये चीज़ सही नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। जो दूसरों ने आपके साथ करा वही आप खुद के साथ मत करो, ठीक है। दूसरों ने जिस तरीके से आपको ट्रीट करा है आप भी उस तरीके से ट्रीट मत हो, खुद को ट्रीट मत करो वैसे, ठीक है। इस मंथ में कुछ तो है जो टावर की तरह है, जो मैं आपको बताती हूँ, रुकिए। पता नहीं इस मंथ में कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, और ये ऐसा कुछ एडवेंचर ही एडवेंचर, हर दिन कुछ नया ऐसा समझिए, ठीक है। इस मंथ में हर दिन कुछ नया है आपके लिए। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यस मैंने बताया आपको कि कुछ टावर के जैसा है, तो ये शायद आपके रिलेशनशिप में है, और ये टावर के जैसा नहीं है, ये शायद आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगा। वो कहते हैं कुछ बुरा होने के बाद कुछ बहुत अच्छा होता है, तो वैसा कुछ समझ लीजिए कि कुछ बुरा होने के बाद कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, और जो आप अभी मे बी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। जैसे यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत कुछ सोच के रखा है, और अभी आप जितनी भी आपने दुख तकलीफ़ों को देखा है उससे कई गुना ज़्यादा आपको बेटर कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, देन वी हैव स्ट्रेस। एक शब्द मैं आपको बताती हूँ कि ये मंथ आपके लिए अच्छा जाएगा, ठीक है। और जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, बेहतर है आप उसको यूनिवर्स को बताइए कि ये चीज़ इस चीज़ से मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ। वो चीज़ यूनिवर्स अगले पल आपकी लाइफ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। और ऐसा मैं नहीं कह रही, इस मंथ में आप खुद ही करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ होगी। वी हैव द मास्टर, ओके, एंड देन वी हैव एग्जिस्टेंस। सो मैं आपको ये बोलूँगी कि इस मंथ में अपने गुरु को फॉलो करते चलिए, स्कॉर्पियो, ठीक है। और आपके जो भी गुरु है, जिनको भी आप गुरु मानते हो, उनको फॉलो करते चलिए और उनकी सलाह सुनिए। और एक्चुअल में जिस चीज़ से आप कनेक्टेड नहीं हो उस चीज़ से वो कनेक्टेड है, ठीक है। आप जिनको भी गुरु बोल रहे हो, जिनको भी गुरु मानते हो, आप जिन चीज़ों से आप कनेक्टेड नहीं हो उन चीज़ों से वो कनेक्टेड है। तो शायद जो जानकारी आपको नहीं है वो उनको है, तो उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक है। सुनने का मत सुनिए, ध्यान से सुनिए उनकी बातों को, ठीक है। ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। खास करके इस मंथ में अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो उससे पहले एक बार आप यूनिवर्स से पूछिए, यूनिवर्स से साइंस मांगिए, या फिर आप अपने गुरु से पूछिए अगर आपके कोई गुरु है तो डेफिनेटली आप राइट डिसीजंस लोगे तब। और स्ट्रेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कुछ चीज़ों के प्रति आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, और आई थिंक आपको लोगों की वजह से बहुत एंग्जाइटी होती है। और अगर आपको लोगों की वजह से एंग्जाइटी होती है तो ऐसे ज़्यादा किसी को ये वजह क्या है एंग्जाइटी की, ये पहले पता करिए कि अगर आपको लोगों की वजह से एंग्जाइटी होती है तो क्यों होती है। क्या वो जो कर रहे हैं आप वो नहीं कर रहे हो, इस वजह से आपको एंग्जाइटी होती है,
कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और आप नहीं बढ़ पा रहे हो, इस बात से आपको एंग्जाइटी होती है। वजह क्या है आखिर आपकी एंग्जाइटी की, इस चीज़ को देखिए। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है स्कॉर्पियो, ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप उनसे कई गुना ज़्यादा बेटर कर रहे हो जिन लोगों को देख के आप एंग्जाइटी में रहते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको एंग्जाइटी है तो आपको देखने की ज़रूरत है कि वजह क्या है उसकी, ठीक है। और आपके अंदर एक बदलाव आ रहा है, जो बदलाव आना ज़रूरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। और इसको सिंपल वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन करूँ तो जिन चीज़ों को आप चाहते थे अपनी लाइफ में वो चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। और आई थिंक सब कुछ बहुत ऐसे जाएगा जो आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है कुछ भी इस मंथ से, और आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा वैसी एनर्जी है आपकी, राइट। एग्जिस्टेंस का कार्ड बता रहा है कि अपनी एग्जिस्टेंस को महत्व दीजिए, ठीक है। यानी कि खुद को समझिए, खुद के अंदर की हाई प्रीस्टेस को समझिए, ठीक है। और डिवाइन से जुड़िए, डिवाइन से जुड़िए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑलरेडी जुड़े हुए हो तो बेहतर है कि आप उन्हीं को अपना सब कुछ मानो, बाहरी दुनिया में कुछ मत ढूंढो आप, ठीक है। यानी कि ऐसा मत ढूंढो कि ये मेरा साथ देगा, वो मेरा साथ देगा। अगर आप डिवाइन को सब कुछ मानते हो तो बेहतर है कि आप उन्हीं में फोकस करो, उन्हीं को सब कुछ मानो, लोगों को नहीं। लोगों को उतना महत्व भी मत दो, ठीक है। तो ये बात जो आपको समझाई जा रही है, देखिए एक बात मैं आपको बताती हूँ स्कॉर्पियो, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि जिनको भी आप मानते हो अपना गुरु, और जो भी जिनमें भी आप मान रहे हो, ठीक है, वो जो भी पावर है जिनमें आप मानते हो, जब आप कुछ उनसे बोलते हो कि ये चीज़ मेरे जीवन में अच्छी नहीं चल रही है और अगले पल वो चीज़ ठीक हो जाती है, जब आप उनको बोलते हो कि काश मेरे पास ये चीज़ होती है, जब वो आपको मिल जाती है, तो आप लोगों से क्यों एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि वो आपसे अच्छा बोलेंगे, वो आपकी विशेज़ को पूरी करेंगे, या फिर कुछ भी ऐसा जो लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है आपको। वो एक्सपेक्टेशन क्यों रख रहे हो आप, जब सब कुछ डिवाइन आपके लिए कर रहे हैं, और वो जो भी रिश्ते आप मांग रहे हो और वो जो भी चीज़ आप चाह रहे हो, जब डिवाइन वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में कर रहे हैं, फिर किस चीज़ की दिक्कत है, फिर लोगों से क्यों उम्मीदें रखनी। और सच बताऊँ स्कॉर्पियो एक चीज़, तो जितना ये शायद आपके जो भी गुरु है, और अगर ये कोई पावर है, तो ये जितना आपके लिए कर रहे हैं उतना शायद ही कोई और इंसान के लिए करे। ये मैं बात आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ। तो बेहतर है कि आप उनकी सुनिए, उनको मानिए, लोगों के ऊपर मत अपना समय बर्बाद करिए, ठीक है। अकेले भी बैठे हो, ओवर थिंकिंग आ रही है, उनसे कनेक्ट करिए, उनसे बात करिए, ओवर थिंकिंग मत करिए, ठीक है। समझिए मेरी बात को, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बातों की गहराइयों में जाइए, ठीक है। क्योंकि बाहरी दुनिया से ना आपको तब कभी खुशी मिली थी, ना अब कभी मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि लोग आपके जैसे है नहीं, और लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप उनके जैसे नहीं हो तो वो आपसे क्यों बात करें, वो आपके लिए क्यों कुछ करें, अब वो आपके परिवार ही क्यों ना हो। वो यही सोचते कि जब आप उनकी तरह हो ही नहीं, उनकी तरह सोच है ही नहीं आपकी, तो वो आपसे क्या बात करे, वो आपकी क्या बात सुने, है ना। तो क्यों किसी से एक्सपेक्टेशन रखना जब सब कुछ डिवाइन आपके लिए कर रहे हैं, तो ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग इस मंथ की स्कॉर्पियो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में सब बताइएगा, ठीक है, कि आपसे क्या रेजोनेट करी है, क्या नहीं करी है। और ख़ास करके ये मैजिशियन की एनर्जी जो है, कि ये जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मई मंथ में, वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।